कहते हैं कि इंसान वैसा ही बन जाता है जिन लोगों के साथ वो रोज बैठता है, पर अक्सर लोग इस बात को तब तक नहीं समझते जब तक संगत उन्हें बदल न दे। ये कहानी है आरव नाम के एक साधारण से लड़के की, जिसकी जिंदगी दो तरह के रास्तों के बीच खड़ी थी। एक रास्ता जिसे वो गलत समझता भी नहीं था और दूसरा रास्ता जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आरव शुरू से शांत, मासूम और थोड़ा सा डरपोक स्वभाव का था। घर वाले हमेशा उससे बड़ी उम्मीदें रखते थे, लेकिन मोहल्ले में कुछ लड़के ऐसे थे जो किसी खास काम में नहीं रहते थे, बस गली के कोने पर खड़े रहते, हंसते, मजाक उड़ाते, इधर उधर टाइम पास करते। पहले पहल आरव सिर्फ दूर से उन्हें देखा करता था, फिर धीरे धीरे वो उनके पास खड़ा होने लगा। शुरुआत मजाक में हुई, फिर आदत में बदल गई। उसे लगता था कि इनके साथ रहने से वो थोड़ा कूल दिखेगा, थोड़ा दबंग लगेगा और लोग उसे नोटिस करेंगे। पर वो नहीं समझ पाया कि गलत संगत कभी ताकत नहीं देती, पहले इंसान को कमजोर करती है और फिर उसे धीरे धीरे खत्म करती चली जाती है। कुछ ही हफ्तों में उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। स्कूल से आते ही वो फोन में लगा रहता, फिर दोस्तों के साथ सड़क पर खड़ा रहता। घर में माँ समझाती, बेटा उन लड़कों के साथ मत घूमो, लेकिन उसे लगता ये मेरे दोस्त हैं, क्या बुरा करते हैं। एक शाम वो उन्हीं दोस्तों के साथ सड़क किनारे खड़ा था कि उसके स्कूल के पुराने चपरासी दयाल चाचा उधर से गुजरे। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, बेटा जिस भीड़ में तुम खड़े होते हो, कुछ ही दिनों में तुम उसी भीड़ जैसे दिखने लगते हो। आरव हंसकर बोला, चाचा ये तो बस दोस्त हैं। चाचा ने धीमे से कहा, बेटा बर्फ और अंगार दोनों जला देते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किसके पास बैठे हो। उस रात वो चाचा की बात को हल्के में तो ले गया, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो बात बैठ गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, संगत का असली असर सामने आने लगा। वे लड़के उसे इस्तेमाल करने लगे, कभी घर वालों से झूठ बोलवाना, कभी गलत जगह ले जाना, कभी छोटी लेकिन गलत हरकतों में धकेलना। जब स्कूल में उसके नंबर गिर गए और टीचर ने उसे डांटा, तब उन्हीं दोस्तों ने कहा, अरे छोड़ना, मार्क्स से कुछ नहीं होता। उसी रात आरव छत पर बैठा बहुत देर तक सोचता रहा, क्या मैं सच में उसी दिशा में जा रहा हूं जिसका मैंने कभी सपना देखा था। उसे दयाल चाचा की आवाज फिर सुनाई दी, जिस संगत में बैठोगे वैसा ही बनोगे। अगले दिन स्कूल में उसने दो बच्चों को देखा, सिया और कबीर। दोनों शांत, मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड थे। वे रोज स्कूल के बाद एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ते, नोट्स बनाते और एक दूसरे की मदद करते। आरव ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? कबीर मुस्कुराया, क्यों नहीं, यहां कोई भी बैठ सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। यही वो पल था जब उसकी जिंदगी में बदलाव शुरू हुआ। उसने अपनी पुरानी संगत से दूरी बनानी शुरू की। शुरुआत में अकेलापन लगा, कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि विदिन वो पहली बार शांति महसूस कर रहा है। नई संगत ने उसकी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वो जल्दी उठने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा, घर में उसकी तारीफ होने लगी, टीचर उसे प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी का पहिया वापस सही दिशा में दौड़ने लगा। अब फोन की जगह किताबें, सड़क पर खड़े रहने की जगह लाइब्रेरी और बेकार बातों की जगह लक्ष्य पर फोकस था। वो समझ चुका था कि सही लोग हमेशा आपको ऊपर उठाते हैं और गलत लोग धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं। एग्जाम के रिजल्ट के दिन सब बच्चे तनाव में थे, लेकिन जब नाम घोषित हुआ, आरव का नाम टॉप 5 में था, जिसे देखकर उसके माता पिता की आंखों में चमक और गर्व था। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वो थे दयाल चाचा। वे पीछे से ताली बजाते हुए बोले, बधाई हो बेटा। आरव दौड़कर उनके पास गया और बोला, चाचा आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। चाचा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा इंसान की किस्मत बदलने के लिए बहुत बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए, बस संगत बदलनी होती है। उस दिन आरव ने एक बात हमेशा के लिए समझ ली, जीवन हमें दो तरह की संगत देता है, एक जो हमें नीचे गिराती है और एक जो हमें उठाती है। फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है। तुम किसे चुनते हो, उसी पर तुम्हारा भविष्य लिखा जाता है। संगत सिर्फ दोस्त नहीं बदलती, संगत इंसान को पूरी तरह बदल देती है। और यही सच है, अगर तुम सही लोगों के बीच बैठते हो तो चाहकर भी गलत नहीं बन सकते। अगर तुम गलत लोगों में बैठते हो तो चाहकर भी सही नहीं रह सकते। इसलिए हमेशा याद रखना, संगत अगर अच्छी हो तो जिंदगी बदल जाती है और अगर गलत हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है।